उधर दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों का दंगल जारी है। सभी महिला पहलवान इस बार अस्थायी अखाड़ा बनाकर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। इस बीच मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली पुलिस आज WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के केस दर्ज कराएगी। उन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यह बयान दिया है कि वो आज FIR दर्ज करेगी। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। साथ ही केस दर्ज नहीं होने पर सभी पहलवान सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची और याचिका दाखिल की। आज सुनवाई के दौरान पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बात रखी। उन्होंने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए, रिटायर्ड जज की निगरानी में इस केस को देना चाहिए और इस दलील पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिए हैं कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह भी आदेश दिए कि अगले शुक्रवार तक उनकी ओर से उठाए गए हर कदम को लेकर हलफनामा दायर करने को कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर 17 मई को सुनवाई जारी है। मुद्दे की बात जो अहम है, वो अहम खबर यह है कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने WFI के अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमे का एक पूरा बैनर लगा दिया है और यह बताने की कोशिश की है कि जिस आदमी के खिलाफ कई मामले हैं, वो देश के इतने बड़े ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, खेल संघ का अध्यक्ष कैसे हो सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि इतने दिनों से चुप्पी साधी हुई भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से एक बयान आया है और वो बयान था IOA के भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि PT ऊषा का, जिससे पहलवानों को आश्चर्य और निराशा हाथ लगी है। पहले इस बयान को सुन लीजिए कि वो क्या कह रही है। Detailedly you will get the press release, but actually for what I feel, our feeling is that now for this sex harassment, all those things, IOA is having a committee of athletic commission here. Instead of going to the street and doing all those things, they could have come to us earlier itself, but they have not at all come to IOA also. But still, because all those things from government and thing, they suggested us to do the ad hoc committee. We already have named 2. One is Bhupender Singh Bajwa and Shimash Roor. And we will do that. Reaching out to the wrestlers, is there going to be dialogue with the wrestlers because they are very adamant कि जिसको आना है जंतर मंतर आके हमसे बात करे, हम नहीं उठेंगे यहाँ से। इसलिए ना हमारा एथलेटिक कमीशन है और लोगों को पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना। तो they should come to us earlier if they have a real problem. Instead of coming to us, they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports. अब इस बयान से इतने गंभीर मामले पर महिला होते हुए खिलाड़ियों को PT ऊषा से निराशा हाथ लगी है। उसकी एक वानगी देख लीजिए। बात सुन के बहुत दुख हुआ क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं हैं। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। काफ़ी दुख होता है ऐसी बातें जब PT ऊषा मैडम ने बोला है, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं और उसके बावजूद वायु के अध्यक्ष भी है और राज्यसभा सांसद भी। अभी विनेश ने बताया कि उनकी खुद की जब एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ही पता चला कि वो बोल रहे कि देश की जो गरिमा उस पर दाग लग रहे हैं, ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमने 3 महीने वेट किया है, हमने सारी चीज़ें कमेटी के सामने बोली। हम उनके पास गए हैं, वो बोल रहे ना हमारे पास आते हैं। 3 महीने पहले हम उन्हीं के पास गए थे, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हमने मजबूरन ही आना पड़ा, क्योंकि 3 महीने में क्या किया, उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह। तो कि भाई सोर्सेज ये बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बताया, ये तो निर्दोष है। वो दोबारा से फेडरेशन को रन कर रहे हैं। वो अपने जहाँ पे खिलाड़ियों ने बोला कि भाई हमें जान से मारवा देगा, उसका भी डर है, लेकिन वो नंदनी में अपना चैंपियनशिप करवा रहे हैं। जब आई कुछ नहीं बोल रहा। अनुराग ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया आई है 5 दिनों में। उन्होंने कहा है कि हम खिलाड़ियों से लगातार बातचीत कर रहे थे, हमारे से कोई बात नहीं हुई। हमारे जब हम उधर से उठ के आए तो उसके बाद अनुराग जी को मैंने खुद कॉल किया, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। और वो बोल रहे हैं कि हमने उनके बोलने से बबीता जी को ऐड किया है।
उनके आपस में ही लड़ाई चल रही है कमेटी के मेंबर में। नहीं, हमने 6 लोगों के नाम दिए थे ना, सिर्फ बबीता कोई क्यों ऐड हमने किया? बबीता को हम तो 3-4 लोगों के नाम पे अड़े हुए थे कि 3-4 लोगों के नाम दो, लेकिन सिर्फ उन्होंने बबीता का ही क्यों डाला, उन्होंने बाकी लोगों का क्यों नहीं डाला? इसलिए डाला हुआ ना कि उनके ऊपर भी प्रेशर बना लिया हम कहीं पे। और आपने पहले कहा भी था कि बबीता फोगाट के सिग्नेचर कमेटी की रिपोर्ट पे नहीं लिए गए। नहीं, वो तो वो खुद हमने नहीं बबीता बोला, जी, बबीता ने खुद बोला। खुद बबीता जी ने इंटरव्यू दिया है कि मैंने सिग्नेचर किए हैं या पता नहीं एसएमसी के साथ में मैंने सिग्नेचर कर दिए, मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली, मेरे साथ बदतमीजी की। अगर कमेटी के लोगों में आपस में झगड़ा है, वो बदतमीजियां कर रहे हैं आपस में ही, तो वो हमारे साथ क्या न्याय करेंगे? हम क्या और उम्मीद दूसरी बात करेंगे? छोड़िए, राधिका श्रीमन ने एक बयान दिया है कि एक महिला खिलाड़ी ने वो शोषण का आरोप लगाया है। एक ने तो लगाया है ना, उसकी सजा भी तो होती होगी ना। वो भी तो भारत की बेटी होगी, या 20 लड़कियों का 30 लड़कियों का इकट्ठा हो तब भी वो चीजें होंगी। एक पे तो एक्शन करिए आप तो बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ सबूत ही नहीं दिया। पहले तो हम संविधान अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे आईओए है, किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आए कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और पीटी उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही पीटी उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? देश के किसी सुदूर इलाके में अगर किसी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी सुनवाई हो जाती है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और कम से कम जांच शुरू कर देती है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में 3 महीने पहले भी ये पहलवान सड़क पर आए थे और उस वक्त साई ने तमाम अधिकारियों ने बातचीत करके कहा था कि हम इस पूरे मामले पर एक समिति बना रहे हैं, वो समिति जांच रिपोर्ट देगी और कोई ना कोई हल निकलेगा। ये पहलवान वापस निकल गए और वह जब वापस आए तो वापस आने के बाद दुखी होकर फिर धरने पर बैठे और कहा कि हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। हमने खेल खेलकर अपने खेल के बल पर आपको मेडल दिलाया और अब हमारे साथ ही खेल खेला जा रहा है। और खेल कौन खेल रहा है? खेल इनका संघ खेल रहा है, कुश्ती संघ खेल रहा है। असल में जितने भी खेल संघ हैं, अगर उसका पर्दा उठा के देखेंगे ना तो आपको ऐसी ही घिनौनी तस्वीरें नजर आएंगी और ऐसी ही घिनौनी कहानियां नजर आएंगी। बहुत सारी शिकायतें हैं जो कागजों के ढेर में दबी हुई हैं, कभी किसी ने सुना नहीं और अंततः खिलाड़ियों को सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन पहली बार ये खिलाड़ी निकल कर आए हैं। और दूसरी चीज, जब राजनीति में अपराधीकरण की बात होती है, उसके खात्मे की बात होती है, अपराधियों को टिकट नहीं देने की बात होती है, तो ये बात भी होनी चाहिए कि खेल संघ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपराधी कैसे बैठ सकता है? ऐसा व्यक्ति कैसे बैठ सकता है जिनके ऊपर कई दर्जन मामले दर्ज हैं, कई ऐसे आपराधिक मामले चल रहे हैं? और अगर ऐसा होगा तो इस तरह की तस्वीर ऐसे ही निकल कर आएंगी। कभी एक मन की बात इस पर भी।